We'll start the remaining questions to normally currently, but we are not able to do. First question is that heat energy is absorbed by the system in going through a cyclic process as shown in figure. The heat energy absorbed बतानी है हमें एक cyclic process दी है इससे हमें data given है data I can just redraw the diagram कि हमें इस form में दिया pressure volume curve given है हमें in form of circular जो values given है spread volume is given in liters 30 exists 10. Similarly, pressure is given in kilopascal. This is 10 kilopascal and 30 kilopascal. You have to find the work done in the process. अब दो तीन बेसिक चीजें देखो बिकॉज इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस हमें बताना है हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कितनी है बिकॉज इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो change in internal energy in cyclic processes always zero for ideal gases. और हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हमें गिवन है दिस प्रोसेस इज क्लॉकवाइज मतलब वर्क डन विल बी पॉजिटिव positive work and heat energy is absorbed. First law of thermodynamics is that Q is equals to delta U plus W. Because delta U zero है. Delta U zero है, so we can say that heat energy absorbed will be equals to work done. हमें क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द हीट एनर्जी absorbed तो वर्क डन अब प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया है तो वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ हमें इसका डायमीटर पता है कि 30 minus 10 and area under the graph is you can say pi d square by 4. So this will be the area under the graph. उसको आप सॉल्व कर सकते हो because वो किलो पास्कल में है वो लीटर्स में है तो 10 raised to the 3 will get cancel out. So 10 raised to the 2 into pi 2 this will be the work done. समझ में आया तो हमने क्या क्या यूज किया हमने इसमें यूज किया बिकॉज इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस है तो यू विल हैव डेल्टा यू ऑलवेज इक्वल टू जीरो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज कि अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो whatever is the heat energy absorbed that will be equal to work done clockwise process है तो work done will be positive heat energy is absorbed और work done निकालना है पीवी ग्राफ से तो area under पीवी ग्राफ is the work done. So की कंसेप्ट दो वेज में पहला की कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है अगर हम की कंसेप्ट की बात करें कि साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू जीरो है एंड हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती होगी जो वर्क डन है ये पहला कंसेप्ट जो हमने यूज करना है एंड सेकेंड इज कि वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ एरिया enclosed by हमने ये दो की कंसेप्ट यूज किए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट इज an ideal gas is initially at a temperature T and volume V. Its volume is increased by delta V due to increase in temperature, pressure remaining constant. The quantity
डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी वेरीज विद टेम्परेचर। हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दी है, हमें दिया आइडियल गैस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर टी है। टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। फिर हमने बताना है अगर प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये क्वांटिटी जो है डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। How will this quantity varies with temperature, कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इस क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। तो हमें दिया आइडियल गैस, we know that for ideal gas EV is equals to nRT, or you can say that at constant pressure, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वी कैन से P डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू nR डेल्टा T। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कि हाउ द प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर, कि आपने अगर प्रेशर को चेंज किया तो हाउ विल द टेम्परेचर वेरी। तो यहां से अगर मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लूं तो यू कैन सॉल्व दिस। प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एन आर बाई पी। एंड पी इज, यहां से पी की वैल्यू एन आर टी बाई वी। सो यू गेट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वी बाई टी। और यू कैन से दैट ये जो क्वांटिटी जिसके बारे में हमसे पूछा था, since delta is inversely proportional to T, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा की वैल्यू कम होगी। So this will be the answer. डेल्टा भी कम होगा तो दिस क्वांटिटी विल इंक्रीज। Next is, in a certain process, pressure, volume, and temperature are related as PV is equals to T raised to 5. हमें कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस दी है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन गिवन है, K और N कांस्टेंट्स है। वर्क डन बाय द गैस when pressure is kept constant, कि अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, how will the work done varies with temperature, कि वर्क डन और टेम्परेचर में वेरिएशन क्या होगी अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें। तो हमें V कितना गिवन, बेसिकली स्टार्ट विथ दी वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ P dV। तो हमें सबसे पहले dV निकाल लेना चाहिए ऐसे केस में। हमारे पास V जो आ रहा है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूं, KT रेज़ टू पावर n अपॉन P। अब हमें दिया है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो dV कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, K में भी तो कांस्टेंट है, you have to differentiate T raised to power n। K by P and this would be n T raised to power n minus 1। So then dV की वैल्यू फिर क्या आ गई, dV comes out to be
एंड वर्क डन निकालना है, हमें डीवी की वैल्यू पता है, तो वर्क डन इज पी इंटू डीवी. दिस विल बी द वर्क डन. तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आ गया, पी गेट्स कैंसिल, के और एन कॉन्स्टेंट्स है, get kn n minus 1 plus 1 upon n minus 1 plus 1 plus some constant of integration. So k p raised to power n plus c. समझ में आया कि हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, you have to find की what will be the, because integration of pd भी करना है. So first thing you have to do is you have to find the value of dv. अगर हमें dv पता चल जाएगा तो हम इंटीग्रेट करके रिलेशन निकाल सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ थोड़ा सा नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स से डिफरेंट क्वेश्चन है, बट यू शुड गो थ्रू दिस. नेक्स्ट इज 1 mole of ideal gas requires 207 joules of heat to raise its temperature by 10 Kelvin when heated at constant pressure. If same gas is heated at constant volume by same temperature change, the heat energy required. अब कांस्टेंट प्रेशर में हीट करेंगे तो इसे एनसीपीडीटी, एंड अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज एनसीपीडीटी. तो हमें एनसीपीडीटी की वैल्यू दी है, एनसीपीडीटी इज 207 जूल्स और एनसीपीडीटी बताना है और गैस कांस्टेंट भी दिया है. तो हमें क्वेश्चन में क्या कहना है, when gas is heated at constant pressure, Q is equals to 207 joules. और dt हमें दिया है 1 mole of a gas given है, and change in temperature is 10. That means Cp comes out to be joules per mole. अगर Cp पता है, energy required to raise temperature at constant volume. At constant volume, it will be dq is equals to ncv dt. Again, n is 1, cv is cp minus r, and changing temperature is 10. मतलब it will be 20.7 minus 8.3 into 10. So it will be 124 joules. समझ में आया. हमें दिया था कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 207. कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे तो वी विल यूज द फॉर्मूला एनसीपीडीटी वेयर सीपी इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. फिर कहा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया तो इट विल बी एनसीपीडीटी. तो सीपी हमें पहले पता चल जाएगा, आर माइनस कर देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ सीवी. बट अगर आपको देखना हो तो ऑब्वियसली हमेशा जो वैल्यू आएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट विल बी लेस. तो नॉर्मल मैथ्स है, नथिंग डिफिकल्ट इन इट. नेक्स्ट हमें दिया है सीपी एंड सीवी denote the molar specific heat of gas at constant volume and constant pressure. Options दिए हैं, Cp minus Cv for diatomic gas is more than
monatomic gas. Now we know Meyer's formula Cp minus Cv's are for both mono as well as diatomic. First option is wrong. Second option is Cp plus Cv. अब अगर मोनोटॉमिक के लिए ले तो दिस विल बी 5/2r plus 3/2r. This will be 4r. This is for monatomic. And for diatomic, you will have 7/2r plus 5/2r. That means Cp plus Cv is more for diatomic. So this option is coming out to be correct. उसके बाद सी ऑप्शन की अगर हम चेक कर लें सी ऑप्शन में दिया Cp/Cv is gamma. For monatomic it is 5/3 and for diatomic it's 7/5. So it's more for monatomic. हमें दिया Cp/Cv is larger for diatomic. So this option is wrong. Cp.Cv is larger for diatomic because Cp और Cv जो हम ले रहे हैं Cp Cv की वैल्यू क्या है फिर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इट विल बी 35/4 इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इट्स 15/4 तो हमें दिया इट्स Cp.Cv is larger for diatomic ideal gas than for monatomic ideal gas. देखो समझ में आ रहा है सारा पार्ट इसमें कोई डाउट है तो देखो If pressure of an ideal gas in a closed container is increased by 2%, temperature increases by 5 degrees Celsius. Initial temperature बताना. Now, closed container. Closed container means volume remains constant. हमारे पास गैस इक्वेशन है in closed container. V is constant. अगर V constant है तो you can say pressure is directly proportional to temperature. और P1 upon T1 is equals to P2/T2. अब इनिशियल टेम्परेचर जो भी रहा हो हमें दिया कि अगर हमने प्रेशर को 2% बढ़ाया प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2% मतलब T2 is increased by 5 degree or 5 Kelvin. So we can say P1 upon T1 P2 is 1.02 P1 upon T1 plus 5 or you can say 1.02 P1 cancel हो जाएगा 1.02 T1 is T1 plus 5 or 0.02 T1 और T1 is the temperature comes out to be 250 Kelvin. Temperature comes out to be 250 Kelvin. कि अगर आपको इनिशियल टेम्परेचर बताना है तो वो 250 Kelvin होगा. Next is a sample of ideal gas has volume V, pressure P and temperature T. Mass of each gas molecule is M, density of the gases. हमें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया और डेंसिटी बतानी है तो डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम
हमारे पास पहले इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? डेंसिटी। सो फर्स्ट इज आप इस इक्वेशन में मास की टर्म ऐड करो। मास कहाँ पे आएगा? बिकॉज अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। कि अगर हम किसी गैस का मोलर मास लेते हैं, मान लो 32, तो 64 ग्राम मीन्स 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास ओवर मोलर मास। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम बाई एम इंटू आर टी। ठीक है। अब अगर यहां से मैं एम बाई बी की वैल्यू निकालू, एम बाई बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी pm over rt, where m is the molar mass. तो इसको अगर हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में लिखना है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में कैसे लिख सकते हो? तो मैं दिया मॉलिक्यूलर मास इज m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज m। तो मोलर मास कितना होता है? मोलर मास कैपिटल एम एस मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, मतलब कैपिटल एम एस एम एन। यहाँ पे जो है दिस इज मास ऑफ गैस, दिस एम इज मोलर मास। सो ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। So density is n is Avogadro's number upon RT. And gas constant of Avogadro's number is K. So you get mp upon kT. So Avogadro's number, Boltzmann constant is gas constant upon Avogadro's number. So D part आ जाएगा आंसर। So हमने कौन कौन से स्टेप किए? पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स को लिख दिया कि नंबर ऑफ मोल्स इज मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर वहां से डेंसिटी का ही फॉर्मूला आ गया, जो मोलर मास का फॉर्मूला लगाया केमिस्ट्री के मूल कंसेप्ट से, कि मोलर मास इज मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर जो होता है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। In rising from bottom of the lake to the top, the temperature of air bubble remains constant. मतलब ये isothermal process है and diameter is doubled. कि बबल जब ऊपर आ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमें दिया कि उसका रेडियस जो है वो डबल हो गया। रेडियस डबल हो गया मतलब वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ गया। H is barometric height at the surface of lake. तो डेप्थ ऑफ लेक कितनी है? मतलब सरफेस ऑफ लेक पे इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें दिया इट इज isothermal process. As the bubble rise upwards, temperature remains constant. और अगर isothermal process है that means PV is constant. Pressure at the surface into volume at surface. Pressure at depth D into volume at depth D. अब हमें गिवन क्या था? हमें दिया रेडियस डबल हो गया, वॉल्यूम ऑफ बबल होता है 4/3 पाया क्यूब।
तो अगर इसका रेडियस डबल हो जाएगा, वी कैन से जो वॉल्यूम एट सरफेस होगा that will be 8 times the volume at depth V. So Vs is 8 times Vd. प्रेशर एट सरफेस हमें पता है एच रो जी, और हमें बताना है प्रेशर एट डेप्थ टी। पहले तो ये निकाल लें। So you get h rho g into 8 Vd the pressure at depth D is 8 times h rho g। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पे प्रेशर h rho g, यहाँ पे 8 h rho g, तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना हो गया? उन्होंने 7 h rho g, तो बैरोमीट्रिक हाइट, सो 7 rho h। तो हमने कौन कौन से कंसेप्ट यूज किए? हमने पहले एज्यूम किया बिकॉज हमें दिया था टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। फिर हमें दिया कि जब वो सरफेस पे आया तो उसका रेडियस डबल हो गया। रेडियस डबल हो गया मतलब वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ गया। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से सरफेस पे प्रेशर पता था, हमने डेप्थ पे निकाल लिया। सरफेस पे एच रो जी है, डेप्थ पे 8 एच रो जी है, तो पानी ने तो 7 एच रो जी लगाया। वाटर कॉलम का जो प्रेशर है दैट इज 7 एच रो जी, उससे हमने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट इज 1 mole of ideal gas is adiabatically compressed so that its temperature rises from 27 to 35। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब पहले एक चीज क्लियर है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो आप नेगेटिव वाली ऑप्शंस तो वैसे ही छोड़ सकते हो। तो दो ऑप्शंस बची है 166 और 168। अब एडियाबैटिकली कंप्रेस किया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन कि आपने कौन सा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर चाहिए। हाउ यू ब्रॉट अबाउट दैट चेंज, whether it's isothermal or whether it's adiabatic, it hardly matters. So because we say that delta U निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, and U is a state function। Change in internal energy does not depend on process। इसमें एडियाबैटिक दिया कोई भी दिया होता है, अगर टेम्परेचर चेंज सेम है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम आएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी is independent of process or path। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता क्या फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एनसीवी dt। डायटोमिक गैस दिया बिकॉज गामा दिया 1.4, नंबर ऑफ मोल्स दिए 1, सो सीवी इज 5/2r। and delta D is 27 to 35, 8 डिग्री सेल्सियस। R की वैल्यू उन्होंने क्या यूज 8.3। So this will be the answer। सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट विद +166। मतलब इफ यू हैव टू सी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो टेम्परेचर चेंज जब भी पॉजिटिव है, जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो नेगेटिव आंसर तो हो ही नहीं सकते थे, दो ही पॉसिबल थे, 166 या 168। Next is when a monatomic gas is heated at constant pressure, fraction of heat energy supplied which increases the internal energy।
फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है डी यू बाई डी क्यू। फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी which increases internal energy. So you have to find the value of delta U by Q, or you can say that delta U is CV by CP, and CV by CP is 1 by gamma. ये स्टैंडर्ड हो गया। अब हमें दिया मोनोटॉमिक गैस। For monatomic gas, gamma is 5 by 3. du by dq will be so 3 by 5. अगर ये डायटोमिक होता तो इट वुड बी 5 by 7 ट्राइटोमिक होता, सिर्फ गामा की वैल्यू पुट करनी है। The fraction of heat energy which increases the internal energy, it will always be 1 by gamma. Gas कोई भी हो गामा की वैल्यू पुट करते हैं सिर्फ। An ideal monatomic gas is taken around the cycle ABC as shown in figure, work done in the cycle is। तुम्हें बताना है work done कितना होगा इस complete cycle में। तुम्हें ऐसे गिवन है, वैल्यूज थोड़ी सी मिसिंग है। pressure P दिया, this volume is 3। सिंपल है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। चेंज इन इंटरनल जीरो है, हमें बताना है वर्क डन। वर्क डन इज एरिया enclosed by the curve, so key concept is heat energy absorbed पूछी हो या वर्क डन पूछा हो, बिकॉज डेल्टा यू जीरो है, वर्क डन और हीट एनर्जी absorbed। इस केस में क्लॉकवाइज है तो absorb, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो एमिटेड। is equals to area enclosed। हमें रेक्टेंगल का एरिया ही निकालना है बस। 4p minus p 3b minus b, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। दिस कम्स आउट टू बी 3p into 2b 6pb। 6pb will be the answer, area enclosed by the ground। Next is temperature of an ideal gas is increased from T to 3T in a process which is given by T is equals to kV square, work done by the gas in the process। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो टीडी भी निकालना है। पहले आप डीवी की वैल्यू निकाल लो, अब इसे सॉल्व कर दो। अगर हमारे को क्या गिवन है क्वेश्चन में, बेसिकली गिवन है और हमें निकालनी है इसकी वैल्यू।
तो हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं because P is nRT by V. P is nRT by V and T is kV square. So P is nRKV. And अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो इसका आंसर टू बी 1 is equals to Cyclic dVs 20 upon 2 kV. ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम work done is P is nRT by V. So इसको आप सॉल्व कर सकते हैं and ये वैल्यू पुट कर सकते हैं nRKV this will make things easier. C cancel, V cancel. In temperature is changed from T to T. So it will be nRT. Clear? हमें तीन प्रोसेसेस हैं A to B, B to C, C to A. सबसे इजी क्वेश्चन जो हो सकता है देखिए ना हमें बताना है वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें जिसमें एरिया अंडर द ग्राफ सबसे ज्यादा है एंड एरिया अंडर द ग्राफ इज मैक्सिमम अंडर थर्ड कर्व बस ये एरिया सबसे ज्यादा आ रहा है एरिया अंडर द ग्राफ थर्ड कर्व के अंडर और सेकंड में सेकंड नंबर पे फर्स्ट पर सबसे कम एरिया so we say that work done is area under the graph साइक्लिक प्रोसेस होता तो मिलता है एरिया enclosed बट अगर नॉर्मल प्रोसेस है तो भी से एरिया अंडर द ग्राफ तो सबसे ज्यादा वर्क डन होगा W3 so W3 greater than W2 greater than W1 so we will be getting free part as the answer फिर तो फ्री क्या नंबर हमें दिया du plus dw is 0 हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक तो बड़ा एडमिक्स क्या था according to first law हमें दिया if अगर ये 0 है तो ये भी 0 है since no heat is exchanged it's adiabatic process this will be adiabatic process so मैं process से बताना था कौन सा if delta Q is heat supplied to a diatomic gas, increase in internal energy is delta U, work done is delta W. हमें diatomic gas दी है और हमें बताना है डेल्टा Q is to delta U is to delta W. अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल में सॉल्व किया कि डेल्टा U by डेल्टा Q
This is 1 by gamma. Means delta U is delta Q by gamma. And delta W is gamma minus delta gamma. ठीक है. अब हमें डायटोमिक गैस दिए. डायटोमिक गैस दिया तो गामा इज 7/5. हमारे पास जो रेशियो आ रही है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू, इसकी रेशियो आ रही है 7:5. तो मतलब सी पार्टी बन रहा है. इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो. 7/5 -1 nice work done. Delta U is 5/7. Basically, 7:5:2. 7:5:2. तो ये रेशो हो जाती है बेसिकली वर्क डन और डेल्टा क्यू की. और यहाँ से मैंने निकाल लिया डेल्टा यू और डेल्टा क्यू की रेशो. Figure shows PV diagram of a cyclic process. हमें डायग्राम दिया, हमने वर्क डन एंड एबी बताना है. तो कोई भी वर्क डन निकालना है दैट विल बी एरिया अंडर द ग्राफ. मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकती है प्लस हमें सीए में दिया है. ये प्रोसेस आइसोकोरिक है. तो वर्क डन इन सीए सी, ये ऑप्शन तो ठीक हो गई. अगर हम ए टू बी का वर्क डन निकालें एरिया अंडर द ग्राफ, ट्रीजियम का एरिया हाफ sum of opposite sides. The distance between two sides. Six, 8 plus 4, and 6 into 6, 36 into. So this option is also correct. B to C अगर वर्क डन निकाले तो वो नेगेटिव वर्क डन होगा. प्लस कंप्रेशन है और रेक्टेंगल का एरिया 4 into minus negative sign because it's a case of compression. C option D. 3 ऑप्शन दिए हैं इस. An ideal gas is taken to thermodynamic process. हमें चारों प्रोसेसेस में हीट एनर्जी गिवन है. साइक्लिक प्रोसेस है. हमें जो पहली चीज पता है दैट इज डेल्टा यू इज 0. मतलब चारों साइकिल्स में मिला के जो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, नेट हीट एनर्जी एब्सॉर्ब इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन. नेट वर्क डन मतलब चारों प्रोसेसेस का वर्क. हमें Q1, Q2, Q3, Q4 गिवन है. W1, W2, W3 गिवन है. तो वहां से हम W4 निकाल सकते हैं कि W4 कितना हो जाएगा. So W4 आ जाएगा नेटवर्क कम से कम दैट इज 675. यहाँ से जो W4 आएगा सॉल्व कर Q1 plus Q2 plus Q3
plus Q4 minus. So this comes out to 765. सो हमें बताना है एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है नेटवर्क डन अपॉन हीट एनर्जी एब्सॉर्ब। हीट एनर्जी एब्सॉर्ब दो प्रोसेसेस में हो रही है, 1 और 4 में। इसको सॉल्व कर लें। मतलब जो मेथड है वो नहीं लेनी बीच में। बेसिकली वर्क डन अब परसेंटेज निकालनी हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So 11% आएगा आंसर। नेक्स्ट केस में दिया गैस अंडरगोस चेंज इन स्टेट। अब हमारे को ऐसे डायग्राम दिया है, तीनों प्रोसेसेस में वर्क डन पॉजिटिव एक्सपेंशन शो की है, तो तीनों केसेस में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। हमें एक्सपेंशन शो किया है तो हमें बताना है हीट, मल्टीपल ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब है किस केस में मैक्सिमम है, वर्क डन मैक्सिमम किस केस में होगा, वर्क डन इज मैक्सिमम इन फर्स्ट बिकॉज एरिया अंडर द ग्राफ मैक्सिमम है फर्स्ट में। अगर हम किसी भी पाथ से जाते हैं ए से बी तक, दिस इज सेम फॉर ऑल पाथ्स। Because internal energy is a state function. Work done is maximum in first, then second, then third. Area under the graphs. तो मैं ये भी कह सकता हूँ heat energy absorbed in maximum in one, then in second, then in third. अब options है भैया, ठीक है, heat energy absorbed, heat absorbed of increased is maximum for part one. टेम्परेचर पहले बढ़ रहा है प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ये भी ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम इन ऑल पार्ट्स। So ये questions देखना एक बारी and then we can do the remaining questions next class में।